हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। भाई फेस टू फेस आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है ना। पर आशा करता हूँ कि अभी अब फेस टू फेस मुलाकात ज़रूर होगी। अब इस लॉकडाउन ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया था। अगर आपकी क्लासेस डिस्टर्ब ना हो इसके लिए कंटिन्यू मैं सामने ना आकर के भी आपके लिए वीडियो देता रहा और आई होप कि आप लोगों को अच्छे से उसका फ़ायदा मिल रहा होगा। बच्चों, कल की क्लास में यानी कि कल के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 के 1, 2, 3 क्वेश्चंस पढ़े थे, जबकि उस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस हैं। तो वो जो 2 क्वेश्चन बचे हैं आज हम उनको कंप्लीट करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर इससे पहले उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आई बटन में भी लिंक दिया है, आप उसे जाके ज़रूर देख लें ताकि आपकी अच्छे से तैयारी होती रहे। और बच्चों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि बेहतरीन तैयारी आपके इस चैनल पे होती रहे। तो चलिए बच्चों शुरू करेंगे आज का वीडियो। यहाँ पर इफ़ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35 are 2 ± √3 फाइंड अदर zeros। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। पिछले वीडियो भी अगर आपने देखे होंगे तो पहले भी हम लोग ये ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ पर एक ऐसा इक्वेशन दिया है जो बाइक्वाड्रेटिक है। बाइक्वाड्रेटिक या हिंदी में हम क्या कहते हैं, चतुर्घात समीकरण। ऐसा इक्वेशन जिसकी 4 पावर होती है बच्चों, हम उसको बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो इक्वेशन दिया हुआ है आप देख सकते हैं, इसकी डिग्री कितनी है, 4 डिग्री है। भाई किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 4 है तो हम उसे क्या कहते हैं, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हिंदी में कहते हैं चतुर्घात समीकरण। ठीक है, अब यहां पे देखो आपको ये 2 जीरो दिया हुआ है या 2 शून्यक हम जिसे कहते हैं, 2 जीरो दिया हुआ है एंड बाकी जीरो आपको फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना। अब अगर इक्वेशन बाइक्वाड्रेटिक है तो डेफिनेटली इसके 4 जीरोज होंगे। इससे पहले भी मैंने बताया है, अगर आपका इक्वेशन लीनियर होता है यानी कि 1 पावर वाला तो वहां पे 1 जीरो होगा, और क्वाड्रेटिक है यानी कि 2 डिग्री वाला तो वहां पे 2 होगा, क्यूबिक में 3 और बाइक्वाड्रेटिक में कितने जीरोस होंगे, 4 होंगे। तो यहां पे 2 जीरो तो ऑलरेडी हमको दिया है, इसी की हेल्प से हमें बाकी 2 भी फाइंड करना है। तो यहां पे बच्चों देखिए, सबसे पहले सिंस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर, अब इस पॉलिनोमियल को चाहो तो px qx कुछ नेम भी दे सकते हो। ठीक है, एक है 2 + √3 और एक है 2 - √3। अब आप कहोगे यहां तो एक ही आपने 2 कहां लिख दिया, आप ध्यान से देखो एक कहां है, प्लस माइनस लगा है ना। इसका मतलब है कि प्लस वाला भी है अलग और माइनस वाला है अलग। ठीक है, सो यहां पे क्या होगा, अगर बच्चों किसी भी पॉलिनोमियल का कोई जीरो होता है ना, तो वो जो जीरो होता है आप जान लीजिए, अगर उससे हम उसको डिवाइड करते हैं दिए हुए पॉलिनोमियल को तो डेफिनेटली रिमाइंडर क्या होगा, 0 आएगा। याद रखिएगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये इसका फैक्टर है। तो यहां पे बच्चों हम लिख सकते हैं, सो x - 2 + √3, ठीक है, इंटू x - 2 - √3 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, px क्या है, मैंने कहा था आप चाहो तो इस पॉलिनोमियल को नेम दे दो। ठीक है, अब ये जो 2 जीरो दिए हुए हैं ना बच्चों, आखिर जो पॉलिनोमियल है वो x की पावर में ही है। सो मैंने यहां पे क्या किया, x ले लिया है, ये x माइनस, मान लो कि हमारा जीरो अल्फा एंड बीटा है तो x - अल्फा x - बीटा उस इक्वेशन का डेफिनेटली फैक्टर होगा। तो वही यहां पे किया गया है। आप देखो यहां पर समझो ये अल्फा बीटा की जगह ये था तो हमने इसको लिया, यहां माइनस लगा दिया, तो ये क्या है, इसका फैक्टर है। और अगर फैक्टर है तो डेफिनेटली रिमाइंडर इससे डिवाइड करने में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। तभी तो फैक्टर कहा जाता है, जब उसे वो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो जरा इसे हम सिंप्लीफाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करें, x का x में करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर इस x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x × 2 - √3, है ना। फिर इस वाले टर्म का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना आप जरूर जानते होंगे, तो -x ×
2 प्लस रूट 3 एंड देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो जरा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बच्चों माइनस एक्स में कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बचेगा 2 माइनस रूट 3 यहाँ पे, और ये क्या बच रहा है 2 प्लस रूट 3, ठीक है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो a प्लस बी ए माइनस बी टाइप का है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ठीक है भाई, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा। किसी भी नंबर में अगर रूट लगा है उसका मैं स्क्वायर करता हूं तो रूट वहां से क्या होता है, हट जाता, ठीक है। अच्छा यहां देखिए ये रूट थ्री कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 4, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 1, यहां पे जीरो रखने की जरूरत नहीं है, हम पॉलिनोमियल बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है स्टूडेंट्स, यही दिए हुए पॉलिनोमियल जिसे आपने px कहा है उसका जीरो होगा ना। अब अगर उसका ये फैक्टर है, बल्कि जीरो क्या, अब अगर ये फैक्टर है तो इससे डिवाइड करने में डेफिनेटली रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। तो डिवाइड किससे करना है, वही अभी जो फैक्टर हमने निकाला है, क्या आया था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। हम क्यों डिवाइड करने चल रहे हैं आप अच्छे से समझ लें। ऐसे क्वेश्चन चाहे वो बाइक्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, या फिर लीनियर, खैर लीनियर में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। अब देखो जरा, अगर कोई जैसे क्वाड्रेटिक होता तो एक जीरो देता, दूसरा पूछ लेता, क्यूबिक है तो उनमें भी 2 जीरो देकर के तीसरा पूछ सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या होता है, जो भी जीरो दिए हैं उनकी हेल्प से हम एक फैक्टर उसका फाइंड कर लेते हैं, उसी फैक्टर से उसे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो फिर फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि यहाँ पे जो क्वोशंट मिलेगा उसी को हम फैक्टराइज कर देंगे, दूसरे जो बचे हुए जीरो हैं वो भी निकल जाएंगे। यानी कि स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जीरो दिया हुआ है उनसे फैक्टर फाइंड कर लेंगे कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसके लिए क्या फैक्टर बन रहे हैं। फिर उसी फैक्टर से ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड करेंगे, और रिमाइंडर तो जीरो आना ही है, उसको तो भूल ही जाओ। ये जो क्वोशंट मिलेगा यहां पर उसी को फिर से हम फैक्टराइज करेंगे और बाकी बचे हुए भी जीरो हमें फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो डिवाइड करके देखते हैं, आपको आता ही होगा। यहां पे है पावर 4 और यहां पे 2 पावर है ना, तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती है, तो मैंने एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया तो x2 पावर 4, यहां माइनस लगा है सो ये भी माइनस हो गया। अब 4x में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो 4x क्यूब हो जाएगा, इस एक्स स्क्वायर का 1 में होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, अब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। डिवाइड में याद रखना बच्चों, भूलना नहीं, हमेशा ये जो लोअर टर्म है इसके साइन चेंज होंगे, यानी कि जो प्लस वाला है वो माइनस में और जो माइनस वाला है वो प्लस में हो जाना है। तो ये देखो भाई, ये तो कैंसिल हो गया। और एक चीज याद रखिएगा, आप जब भी इसको कैंसिल कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, जरूरी है कि सेम पावर वाले देख करके ही करें। ऐसा नहीं कि क्यूब वाले को स्क्वायर से, स्क्वायर वाले को क्यूब से कर दिया। अब जैसे यहाँ पे देखो माइनस 6x क्यूब, यहाँ क्या है 4x क्यूब। अब इस साइन से बच्चों कोई मतलब नहीं है, आपने जो बाद में बदला है ना उसी को देखना है। यानी कि ये 4 माइनस 6 हो गया, माइनस 2x क्यूब, और ये माइनस 26 माइनस 1 यानी कितना, माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x, इसको नीचे ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे माइनस लगा है सो यहाँ भी मैंने माइनस लगा दिया, कोफिशिएंट में 2 है सो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, पावर 3 है यहाँ 2 है, एक ही पावर कम पड़ रहा है ना, यानी कि x से चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस 2x का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2x क्यूब हो गया, ठीक है। माइनस 2x का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 2x का ये माइनस 4x में करेंगे, ये माइनस और ये माइनस कितना प्लस हो जाएगा, 2 4 8,
एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2x, फिर से यहाँ साइन चेंज होंगे, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये हो गया कैंसल। बच्चों ये माइनस 27x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, भाई जब इंटीजर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव तो उनको जुड़ना ही होता है। सो ये क्या हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर, ठीक है, और 138 प्लस 2 यानी कितना 140x, ठीक। अब जो बचा है चलो इसको भी ले लेते हैं माइनस 35, फिर से यहाँ माइनस है सो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। आप सोचोगे यहाँ देख करके आपने लगा दिया, देखिए हमारा टारगेट ही है जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो पहले वाले को एलिमिनेट करना। अब अगर यहाँ पे माइनस है और इधर शुरू में माइनस हो तो फिर यहाँ माइनस लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, फिर तो वैसे भी हमारा काम हो जाता, ठीक है। अगर नहीं है तो इसी को देख के हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट में 35 है सो मैं यहाँ भी 35 ले लूँगा। अब देखिए आप फिर से वही सवाल कर सकते हैं कि भाई आपने यहाँ देख करके 35 कर दिया तो हाँ कर दिया, ठीक है। पर शर्त क्या है यहाँ पे आप समझ लें, यहाँ भी वही बात है कि अगर यहाँ 35 है, अगर कोफिशिएंट यहाँ ऑलरेडी 35 हो या फिर कुछ ऐसा नंबर लाइक 5 हो तो वहाँ 7 ले ले, है ना, 7 हो तो वहाँ 5 ले ले, क्योंकि हमें कोफिशिएंट एंड साइन सेम करना है तभी तो कैंसिल होगा। हाँ तो यहाँ पे 35 लिया, पावर x लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ भी 2 पावर है, यहाँ भी 2 पावर है। इस माइनस 35 का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 35x स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 35 का माइनस 4x में हुआ तो माइनस माइनस कितना प्लस, 35 का 4 में मल्टीप्लाई आप करोगे तो 140 आएगा x, ठीक है। और माइनस 35 का 1 में करोगे तो माइनस 35 ही आएगा, फिर से साइन चेंज होगा प्लस माइनस प्लस, पूरा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो तुम्हें पहले से कह रहा था कि भाई रिमाइंडर तो 0 आना है, पर हमें अब क्वेश्चन मिल गया, ये देखो क्या मिला है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब फैक्टर आपको आता है ये 35 का, ऐसा फैक्टर लो जिसका डिफरेंस 2 हो। 7 5 जो 35 होता है और 7 माइनस 5 2 होता है। सो इसे मैं माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, यहाँ x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x माइनस 7 और यहाँ 5 कॉमन लिया तो यहाँ भी x माइनस 7। अब x माइनस 5 दोनों में कॉमन हो गया और इधर क्या बचा, x प्लस 5 बचा। तो अब हमें 0 चाहिए ना, तो एक बार x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 यानी x की वैल्यू 7 और यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 यानी x की वैल्यू माइनस 5। तो देखा बच्चों आपने, 2 जीरोज उसके पहले से दिए थे और बाकी 2 जीरोज हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इसको ध्यान से समझ देख लें क्या है हमारा क्वेश्चन। इफ पॉलिनोमियल x to power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes to be x plus a, find k and a। ठीक है, क्वेश्चन क्या है समझ में आया भाई। एक पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया है और उसको डिवाइड किया जा रहा है दूसरे पॉलिनोमियल यानी किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से, और रिमाइंडर भी उन्होंने खुद बता दिया कि भाई रिमाइंडर x प्लस ए आएगा। तो आप फाइंड करो k और a की वैल्यू। तो जो रिमाइंडर उन्होंने बताया है ना वहीं से तो इसकी हेल्प मिलेगी क्या भाई, उसके लिए हम डिवाइड करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर इसके बेसिस पर आएगा, जो उनका रिमाइंडर है, दोनों से कंपेयर कर लेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, डिवाइड फिर से हमें करना है बिल्कुल उसी तरह से, रूल तो वही है ना। तो अब जरा देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स टू पावर 4 है, यानी एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज वी नो दैट मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में एक्स टू पावर 4 हो गया, माइनस 2x का एक्स स्क्वायर में हुआ तो माइनस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन चेंज, सेम रूल है ना, ध्यान देना भाई। अब 2 माइनस 6 माइनस 4x क्यूब। अब जरा एक्स स्क्वायर वालों की बात करो तो यहाँ कोफिशिएंट में k है, यहाँ 16 है। हमें क्या पता कि k की क्या वैल्यू है, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं k।
के नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 16 माइनस के, और आगे क्या है -25x। अब यहाँ पे देखो माइनस लगा है सो यहाँ भी मैंने माइनस लगा दिया है ना। कोफिशिएंट में 4 है तो यहाँ भी 4 ले लिया, पावर 3 है, यहाँ एक x चाहिए क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है। बच्चों पूरे स्टेप को समझिएगा एक एक करके और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करें, तभी आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे। तो देखिए -4x का एक्स स्क्वायर में करूंगा तो -4x क्यूब एंड ये माइनस माइनस प्लस 4 2s are 8x स्क्वायर -4kx, ये हो गया। ठीक है, चलो भाई फिर से साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये हो गया कैंसल। अब ज़रा देखो यहाँ पे क्या बचा, फिर से मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया कॉमन तो यहाँ पे 16 माइनस के और ये क्या है -8 है ना। और यहाँ क्या है, यहाँ पे मैं x कॉमन ले लिया मैंने तो ये -25 प्लस 4k। ध्यान से देख लो मैं कॉमन क्यों यहाँ ले रहा हूँ, बिकॉज बच्चों यहाँ पे देखो k की टर्म में है और यहाँ कांस्टेंट है। अब k की वैल्यू हमें एग्जैक्टली नहीं पता ना, तो हम सीधे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, जो बचा यहाँ लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे k कॉमन ले लिया, जो बचा यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, आप चाहो तो इसी लाइन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 16 माइनस 8 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इंटू 8 माइनस के ऐसा लिख दूँ, और वो तो खैर वैसे ही रहेगा -25 प्लस 4k। आप चाहो तो ये लाइन कहीं रफली करके डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, या यहाँ भी लिख दिया तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, सो मैं अब कोई भी एक्स यहाँ पे ले नहीं सकता, लेकिन कोफिशिएंट में 8 माइनस के है, सो मैं यहाँ भी 8 माइनस के ले लूँगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 8 माइनस के। ठीक है, और फिर इस 8 माइनस के का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे -2x इंटू 8 माइनस के, फिर k में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस k इंटू 8 माइनस के। ठीक है, इस 8 माइनस के का बारी बारी से पहले इसमें फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर साइन। फिर से साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस, फिर ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ मैं फिर से वही करने वाला हूँ, x कॉमन ले लिया तो यहाँ -25 प्लस 4k, और बच्चों ये 2 का इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, याद रखिएगा। तो 2 8 जार 16 माइनस 2k, और ये बचा है -8k प्लस k स्क्वायर। भाई इस माइनस k का 8 में मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस k में भी कर दिया। ठीक है, चलिए आप बहुत करीब हैं अब अपने क्वेश्चन की सॉल्व करने के। यहाँ पे देखिए x इंटू ये ये 4k माइनस 2k, यानी कितना 2k हो जाएगा, और 16 माइनस 25 कितना होता है -9 होता है, और वहाँ क्या बचा k स्क्वायर माइनस 8k। ये आपका बच्चों क्या है, रिमाइंडर है, यानी कि शेषफल। और आप याद करो आपके क्वेश्चन में तो लिखा था कि भाई अगर इससे डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, x माइनस a आएगा, यही था ना। बिल्कुल यही, सॉरी x प्लस a आएगा। ठीक है, तो अगर x प्लस a आएगा रिमाइंडर, तो मैं क्या करूं, इसके इक्वल में x प्लस a लिख सकता हूं ऐसे, है ना। फिर कंपेयर कर देंगे, जैसे देखो x का यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1 है, और यहाँ क्या है 2k माइनस 9, मतलब 2k माइनस 9 इज इक्वल टू 1। सो 2k इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10, तो k की वैल्यू 10/2 यानी कि 5। ठीक है, अब a क्या होगा, तो a इज इक्वल टू यही तो है k स्क्वायर माइनस 8k। भाई यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म ये है और यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म ये है, तो कंपेयर करने का यही मतलब तो है, जो जिसके प्लेस पे है वो इक्वल हो जाएगा। k की वैल्यू आप निकाल चुके हो, सो यहाँ पे रख देंगे 5 स्क्वायर यानी 25 एंड 5 8 जार 40, है ना। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, -15। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान दो,
ये +10 तो कहीं यूज ही नहीं हुआ, यही छूट गया है। हाँ, तो मतलब ये जो -25x है इसके बाद +10 भी होगा, तो यहाँ भी क्या होगा +10 और यहाँ भी +10, सो यहाँ भी +10 आएगा। ठीक है, वो छूट गया था, उसको लिखा ही नहीं था, तो वो तो हर जगह होगा ना जब तक हम उसको कैंसिल नहीं कर देते। सो फाइनली भी यहाँ पर +10 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों भी क्या हो जाएगा +10, ये +10, सो देयर इज आल्सो +10। तो -15 +10 यानी एक की वैल्यू कितनी -5। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन आसान है, भले ही सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी हो, लेकिन आपको जरूर समझ में आएगा। जब भी वीडियो को देखा करें शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करें। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, दोस्तों में शेयर कर दिया करें। मिलता हूं अगले वीडियो में, थैंक यू।